फ्रांस की ये दानवों की टीम भाई सब लड़े पड़े हैं। मेसी, यहाँ पर स्पेन, इंग्लैंड, ये लोग लड़े पड़े हैं। बेल्जियम, नॉर्वे, हालैंड, इन सब में लड़े पड़े हैं कि कौन जीतेगा वर्ल्ड कप। पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, भाई ये दानवों की टीम फ्रांस ये लेके निकल जाएगी। बैक टू बैक 3 वर्ल्ड कप और तीनों में सेमीफाइनल क्वालिफाई किए हैं भाई। ये टीम, दे आर द चीट कोड्स, दे आर मेड फॉर वर्ल्ड कप फाइनल्स। मतलब भाई आप बोल सकते हो, मतलब अगर जैसे कि मैंने अपने कई वीडियोस में पहले कहा है कि अगर 2022 का वर्ल्ड कप अर्जेंटीना, इट वाज जस्ट कि इट वाज रिटन इन द स्टार्स, अगर वो अर्जेंटीना नहीं जीती होती, फ्रांस वुड बी गोइंग इन फॉर द थर्ड वर्ल्ड कप विन इन अ रो, और वो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे होते अभी। इट्स जस्ट कि 2018 के बाद 2022 में दे फेस्ड मेसी, दे फेस द अर्जेंटीनियन टीम जो दुनिया को भाई हराने के लिए रेडी थी, बस मेसी को वर्ल्ड कप देने के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि फ्रांस ने इस पूरे मैच में 22 शॉट्स लिए हैं और उसमें से 9 शॉट्स ऑन टारगेट हैं और एक्सजी जनरेट किया है 3 से भी ज्यादा का, और वहां पर मोरक्को ने सिर्फ 0.14 का, आई थिंक 0.14 या फिर 24 के अराउंड का एक्सजी जनरेट किया है। मतलब सोच के देखो द डिफरेंस। अब भाई आप कितना भी कह लो, इस अटैकिंग हाफ में डेज़िरे डुए, डेम्बेले, एम्बापे, ओलीसे, द नंबर 10, आप भाई इनको नहीं रोक पाओगे। और सबसे बड़ा कारण भी ये है कि भाई ये प्लेयर, आप इन सभी प्लेयर्स को अकेला नहीं छोड़ सकते। एंड कॉन्ट्ररी की इस अटैकिंग हाफ को अगर सबसे ज्यादा अगर एक टीम क्या करेगी भाई, इतने इतने ज्यादा वर्ल्ड क्लास 1v1 इन पे तो एक छोड़े नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें लो ब्लॉक खेलना पड़ेगा या फिर मिड ब्लॉक। भाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मिड ब्लॉक भी इनके इनके अगेंस्ट में कुछ काम नहीं करेगा, बिकॉज इनके ऊपर के जो 3 4 बंदे हैं, इनको हमें रोकना पड़े। इनको अगर रोकना है तो आपको दो से ज्यादा, एक से ज्यादा बंदे उन पे चढ़ाने पड़ेगा, मिनिमम दो तो चढ़ाने पड़ेंगे। एम्बापे हो, आपके पास डेम्बेले हो, आपके पास ओलीसे हो, आपके पास डुए हो, आपको एक से ज्यादा प्लेयर उन पे चढ़ाने पड़ेंगे, और उनके चक्कर में आपको लो ब्लॉक खेलना पड़ेगा। लेकिन लो ब्लॉक भी इनके पास काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअली इतने ज्यादा वर्ल्ड क्लास हैं कि भाई आप इन पे इनको अगर दो बंदे भी चढ़ाओगे, लो ब्लॉक अगेंस्ट में भी चढ़ाओगे, दे आर सो गुड इन टाइट स्पेसेस इन दिस लो लो ब्लॉक्स कि भाई ये लोग निकल जाते हैं। और रैबियोट और कोने का इस वर्ल्ड कप में इतना ज्यादा अंडररेटेड मिडफील्ड, ये दो मिडफील्डर हैं कि भाई मतलब आई डोंट नो बिकॉज व्हाई दे आर नॉट बीइंग, मतलब भाई उनको क्यों कंसिडर नहीं किया जा रहा, बट दे आर हैविंग अ रन ऑफ इन द वर्ल्ड कप। अब इसका बहुत ज़्यादा, बहुत मैं बोलूँगा डिसॉम्प ने इस टीम को ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि भाई, या फिर पिक किया है कि भाई आप इन दोनों को बीच से डिवाइड कर सकते हो कि एक है अटैकिंग हाफ और एक है डिफेंसिव हाफ। और फ्रांस को अगर आप ये सोचेंगे कि ये सिर्फ डिपेंड करती है अपने अटैकर्स पे, आप गलती कर रहे हो। इनके डिफेंडर्स भी इतने ज़्यादा साउंड है कि भाई, अब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो कि फ्रांस की एक्चुअल जो प्ले है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अप फ्रंट की टीम, वो कैसी भी टीम हो, दे आर सो पेसी, देयर रनर्स आर सो फास्ट, एंड दे आर सो गुड इन वन ऑन वन, दे आर सो गुड इन टाइट स्पेसेस इवन, कि मोस्ट ऑफ द टीम्स को लो ब्लॉक खिलाना ही पड़ता है उनको पीछे अपने हाफ में। दे कैन नॉट कमिट मोर प्लेयर्स अप फ्रंट इन फ्रांसिस हाफ। इसकी वजह से आप ज्यादा एक या फिर दो प्लेयर्स, आप मोस्ट ऑफ द टीम जो फ्रांस ने अब तक फेस किया है पूरा वर्ल्ड कप में, उन्होंने दो या फिर एक प्लेयर अप फ्रंट रखा है फ्रांस के हाफ हाफ में। यू कैन नॉट प्रेस फ्रांस बिकॉज ऑफ दोज प्लेयर्स अप फ्रंट, बिकॉज वो आपको एक ट्रांजिशन देगी, आप एक ट्रांजिशन उसे उन्हें दोगे और आप देखोगे कि आपके हाफ में बॉल जा चुका है और आपके डिफेंडर्स अभी भी कवर अप कर रहे हैं वो स्पेस जो वो उन्होंने जनरेट किया है। अब मेन बात यह है कि जब इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टीम्स को लो ब्लॉक या फिर लो ब्लॉक पे खेलना पड़ता है, तो मिडफील्डर्स या फिर हम बोले कि अगर कोने और रैबिट के लिए भाई ये जगह पूरी खाली है, क्योंकि ये जो दो अप फ्रंट इनके डिफेंडर्स तो भाई ऊपर बैठे हुए हैं भाई। हम तो इन इन इनसे इन इन डिफेंडर्स का काम है, इनके लेफ्ट बैक और राइट बैक का काम है कि ऊपर जाके और ज्यादा नंबर्स कमिट करना, ताकि जो एम्बापे या फिर डेम्बेले, ओलिसे या फिर डेजिरे डुए है, इनसे जो डिफेंडर्स है वो इन पे आ जाए। तो इनका डिफेंडर का काम, मतलब इनका डिफेंस का काम ही इतना इजी है कि अगर इफ यू आर इन वर्ल्ड कप 2026 और
और आप फ्रांस के टीम, माने इफ यू आर इन फ्रांस टीम, दे हैव द बेस्ट जॉब राइट नाउ, बिकॉज इनको डिफेंस बहुत ही कम करना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स बॉल ओपोनेंट के हाफ में ही होती है, और जो दो बंदे ऊपर चढ़ के भी कमिट भी करके रखती है ओपोनेंट की टीम मैक्सिमम, वो दो तो ये जो मिडफील्डर है कोने और रैबियोट, यही देख लेते हैं। तो बाकी का जो काम है डिफेंस का, तो भाई वो इजी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझोगे कि फ्रांस की डिफेंस कोई हल्की, आप हल्के में ले रहे हो। दे हैव केप्ट क्लीन सीट टिल नाउ इन दिस होल वर्ल्ड कप। अब आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द मैचेस उन्होंने क्लीन सीट रखे हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप इसका बहुत, जैसे कि मैंने कहा, बार बार कह रहा हूँ कि इसका बहुत क्रेडिट हम दे सकते हैं इन द फॉर फ्रांसिस अटैक, बट एट द एंड द डिफेंस ऑफ फ्रांस इज नॉट, यू कैन यू कैन टेक इट लाइटली। फ्रांस का डिफेंस भी जो है, सलीबा, उपमेकानो और कुंडे और डिंगे, अब इनको, इनका जॉब भाई इस वर्ल्ड कप में हैज बीन टू हेल्प अटैकिंगली, कि बॉल आया, दो या फिर तीन जो प्लेयर हैं उनको, उनसे बॉल विन करो और बॉल को एक लंबा पास करो ओलिसे को या फिर डेम्बेले को इन द लॉन्ग हाफ, एंड दे विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ट्रांजिशन। ये इनका काम था। और कुंडी और डिंगे का काम है कि आप जाओ ऊपर, और जो नंबर्स कमिटेड हैं फ्रॉम ओपोनेंट प्लेयर्स ऑन एम्बापे, डेम्बेले और ओलिसे, वो नंबर अपने पे ले लो। You do those overlaps and help them out in the attacking half. This has been the job for France till now, because no team, honestly, no team has, आपको दिख सकता है कि हाँ ये एक दो भाई दो ही तो गोल्स, अगर इतना ही अच्छा अटैकिंग हाफ, अटैकिंग प्लेयर्स हैं इनके पास, इनका अटैक ट्रांजिशन इतना ही अच्छा है, तो गोल स्कोर क्यों ज्यादा नहीं कर रहे हैं? इसके दो कारण है। एक, अगर आप देखेंगे कि सबसे इनके जो मिडफील्डर्स भी हैं, दे आर टेक्निकली आल्सो वेरी गुड, और इनका जो ट्रांजिशन भी है वो, आ, मैं बोलूँगा कि आप गोल स्कोरिंग, आपको एक, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड कप में 2026 का वर्ल्ड कप या फिर कोई भी वर्ल्ड कप उठा ले, जिन्होंने भी वर्ल्ड कप जीता है, दे मैनेज वेरी वेल देयर अटैकिंग एंड डिफेंस। मतलब आपको एक रिदम वर्ल्ड कप में आप देखेगा, कोई भी टीम, अगर आप देखेंगे तो दे मैनेज टू मेंटेन देयर अटैकिंग स्ट्रेंथ एंड डिफेंसिव स्ट्रेंथ इक्वली थ्रू आउट द मैच, क्रिएटिवली हो, ताकि जो एनर्जी है वो सेव्ड रहे। आपको सिर्फ, आप वर्ल्ड कप अगर जीतना है, यू कैनॉट जस्ट गो ऑन एंड अटैक एंड अटैक एंड अटैक एंड स्कोर एंड कीप स्कोरिंग गोल्स। ये वर्ल्ड कप नहीं है। आपको डिफेंसिवली, क्योंकि आपके अभी वर्ल्ड कप जो होता है, आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। देयर विल बी टाइम्स वेयर players would be coming up and scoring against your team, even if you have 3 goals। अगर आप सिर्फ अटैक बॉक्स हो कि मैं, मुझे अटैक ही करना है, आई एम गोना गो फॉरवर्ड एंड टेक द बॉल एंड गोना स्कोर गोल्स, आई विल आउट स्कोर, ये वर्ल्ड कप में नहीं होता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, जिन्होंने भी वर्ल्ड कप देखा, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, यही फैक्ट्स है। और किलियन एम्बापे ने ये बार बार प्रूव किया है इस मैच में कि क्यों ही डिजर्व्स अ वर्ल्ड कप। Why there is the world Ballon d'Or winner Dembele is there on France? Why France is considered at the as one of the top contenders for the World Cup 2026? One of the top teams। आप लड़ते रह जाओगे, आप कुछ भी करते रह जाओगे, बट भाई ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली, अगर अगर देर मतलब कुछ आप सेट नहीं होता है ऑनेस्टली, दे आर गोइंग टू टेक द वर्ल्ड कप, एंड आप लड़ते रह जाओगे अपने में ही कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ये रिग्ड हो गया, वो रिग्ड हो गया, लेकिन ये लोग वर्ल्ड कप लेके निकल जाएंगे। दिस इज बीइंग अ वेरी ऑनेस्टली, मतलब इनके पास वो हर कुछ है, हर कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू देम टू विन दिस वर्ल्ड कप। दे हैव एवरी टूल्स, दे हैव एवरी इंग्रेडिएंट्स इन दिस वर्ल्ड कप। द बेस्ट टीम इन दिस वर्ल्ड कप in 2026 is France, and you cannot just do anything about it। they are so perfect of a team। आप इनके अगेंस्ट लो ब्लॉक नहीं बचा सकते, आप इनके अगेंस्ट प्रेस नहीं कर सकते, आप इनके अगेंस्ट मिड ब्लॉक नहीं डाल सकते। आप डिफीटिंग देम इज हेक ऑफ अ जॉब, एंड इफ एनी टीम, क्योंकि वो सेमीफाइनल में ऑलरेडी जा चुके हैं, इफ एनी टीम, वो स्पेन हो, बेल्जियम हो, या फिर फाइनल में जो वाले आने वाली है वो अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड में से कोई हो, या फिर नॉर्वे, या फिर इंग्लैंड से कोई हो, इफ एनी टीम इज बीटिंग देम इन सेमीफाइनल और फाइनल, भाई they have done a heck of a job, or it's a miracle for me, because the performance France has dropped, the papers on papers, it's France's World Cup। Being a Argentina fan, या फिर I want Messi to win another World Cup, whatever you want, you can say कि भाई तू तू अर्जेंटीना का फैन हो कैसे ये बोल रहा है, but
It is a fact. It is a fact, and you cannot just write off facts just because you, if you support or your favorite team is not winning the World Cup. So this is what I think about France, honestly. And आपको क्या लगता है बता सकते हैं in the comment section. Please do like, subscribe the channel if you you know want to see more videos of me. So on the football, and up till next video, guys. Peace out.